सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा पहला वीडियो है एंड मैं इसमें एक्चुअली दो स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। लेकिन जो आपने थंबनेल देखा हुआ है उसी के ऊपर मेनली बात होगी और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली एजुकेशनल वीडियो है, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो होमवर्क देना भी मेरा हक बनता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड इस वीडियो में बात करने वाले कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका मुझे फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, टेक्निकल जानना है, तो मैं उसके ऊपर आगे वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो। बस आप कमेंट कर देना एंड इसके साथ जो है आपको यूनिक डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1.25 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट करो। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ये सब काम भी कर देना। स्टार्ट करते हैं। जो कमेंट रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लीज गिव व्यू ऑन स्मिथ एंड फाउंडर्स एंड ऋषभ स्पेशल यार्न लिमिटेड। तो दो स्टॉक इन्होंने बोला हुआ है, एक ये दूसरा ये। बात करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाला है जो आपने थंबनेल देखा है स्मिथ एंड फाउंडर्स के ऊपर। तो चलते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले तो बिल्कुल ही हाँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। बिल्कुल ही बेसिक में बात करूंगा और एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है और आज फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत वीडियोस ऐसे बना चुका हूँ। मुझे लगता है कि 10 या 7-10 तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं आपको 10 स्टॉक देता हूँ, 10 में से 7 अच्छे हैं, जो आपको 7 अच्छे हैं, ठीक हैं, ओके ओके हैं, बिलो एवरेज है, बिल्कुल ही मिक्स है इन सब का, और प्लस 3 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार है, मतलब बहुत ही बेकार है, जो आपके पैसे जस्ट खा जाएगा, ऐसे स्टॉक्स हैं। तो जस्ट आप अगर इन तीनों को ही छांट लेते हो जो आपके पैसे बर्बाद कर देगा, तो बाकी इन 7 से आपके पैसे डेफिनेटली बन जाएंगे। ये लॉजिक तो बहुत क्लियर है। तो मैं इन सब वीडियो से ट्राई करता हूँ आपको बताने का कि इन 3 स्टॉक्स को आप किस तरह से छांट सकते हो एंड ये बहुत आसान होता है। लेकिन लोग पता नहीं कहाँ से मेनली जो पेनी स्टॉक्स होता है उसके चक्कर में लोग इसमें आते हैं एंड देन फंसते हैं। लोग देखते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि इसका प्राइस क्या है। लोग ये नहीं देखते इसके फंडामेंटल क्या है, इसका बिजनेस क्या है, इसका टेक्निकल क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे पेनी स्टॉक्स, एक सवाल तो हो सकता है आपके मन में आए, क्योंकि मैंने कहा हुआ है पेनी स्टॉक में लोग फंसते हैं। तो देखो, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या पेनी स्टॉक से पैसा नहीं बनता है? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिल्कुल बनता है। पेनी स्टॉक से बहुत पैसा बनता है, बेहिसाब पैसा बनता है। बट वो तब बनता है जब आप, दो चीज़ें हैं, ठीक है। जब एक तो आप लकी हो, ठीक है, लक की भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, मैं ये कहूँगा। दूसरा कि यहाँ पे जब आप इसमें एक आप कह सकते हो अच्छी क्वांटिटी में पैसे लगाओ, ठीक है। 3 कहते हैं, ठीक है, 3 कहते हैं। एक अच्छा क्वांटिटी में आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। अगर आप 4 रुपए का ये शेयर खरीदोगे और अगर ये 100 गुना भी हो गया तो आपके 400 ही रुपए बने, ठीक है, आपके सिर्फ 400 ही रुपए बने। बट अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते और ये 100 गुना हो जाता तो आपके 1 करोड़ रुपए बन जाते। आप समझ रहे हो। तीसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज जो है वो है नॉलेज। नॉलेज आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको मैनेजमेंट में डीप इनसाइड जा करके किस तरह से मैनेजमेंट में देखना चाहिए, सेंटेंस वाइज वर्ड टू वर्ड आपको पकड़ना चाहिए मैनेजमेंट को, तब ये चीज़ें हो सकती है। तो मेन तो देखो यार, ये दोनों अपने हाथ में है और इन दोनों में आपको मास्टर करना होगा। आपको पैसे भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और इनफैक्ट पैसे तो यार आपको किसी भी स्टॉक में चाहिए। और इसके साथ आपको लक की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप समझ लो कि 1000 कंपनी में भी बहुत मुश्किल है कि 1 से 2 कंपनी यहाँ पे जो है आपका पैसे बना दे, ठीक है, बहुत कम ऐसे होता है। यहाँ पे टू द पॉइंट अब आकर के बात करते हैं। लोग पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, स्टॉक्स अंडर 5 रुपीज़, स्टॉक्स अंडर 10 रुपीज़। यार इन सब में नहीं जाना, इससे मतलब नहीं है। इसका प्राइस कुछ भी हो, इससे प्राइस से कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है, मतलब फंडामेंटल से है, मार्केट कैप से है। अगर आपको देखना ही है मार्केट कैप देखो, 46 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब इतना छोटा मार्केट कैप। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेल्स क्या है, पहले तो 0 था, फिर 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ। आप बोलोगे यार ग्रोथ तो है, देखो 6 से 11 हो गया सेल्स, लगभग डबल होने चला है सेल्स, वो भी 10 साल में डबल है। ठीक है, ग्रोथ कम है बट ग्रोथ तो है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चलो ग्रोथ है। वैसे तो ये ग्रोथ नहीं कहते हैं इसको। अगर इतना धीरे धीरे, अगर इतनी छोटी कंपनी 46 करोड़ की कंपनी अगर इतना धीरे बढ़ती है, तब तो कोई बात ही नहीं है ना। अब अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी हो, ठीक है, अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही हो 10,000 करोड़ का, और मतलब जो जिसका मार्केट कैप 5 लाख 6 लाख करोड़ हो, अगर वो कंपनी इस पेस से बढ़ती है, फिर भी मैं उसे स्लो कहूंगा, और ये तो इतनी छोटी कंपनी है।
नेट प्रॉफिट पहले तो पूरा नेगेटिव ही था, नेगेटिव नेगेटिव चलता रहा, कभी कम नेगेटिव कभी ज़्यादा नेगेटिव। उसके बाद क्या हुआ, अभी जो है 68 लाख का प्रॉफिट हुआ था, फिर यहाँ पे 1.5 करोड़ हुआ, फिर 24 लाख हो गया, अभी 33 लाख है। तो ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। हाँ, ये बात अच्छी है कि कंपनी अभी पॉजिटिव हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही है, बट वो चीज़ें मतलब इस कंपनी के लिए देखो नॉर्मली ये चीज़ें अच्छी है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आना, सेल्स का थोड़ा थोड़ा बढ़ना, ये चीज़ें अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है, और मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती है वैसे। बाकी अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे, आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। 3, 9, 5 ये कोई सेल्स ग्रोथ नहीं होता है, इसे तो मैं मतलब ये लगभग जीरो के ही आसपास है, मैं कह देता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जो है 10 साल का 11% है। मेन तो कंपनी ने यार 7-8 साल तो लॉस में ही गुजार दिए। 5 साल का 38% है। 5 साल तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ, कंपनी को 5 साल मतलब प्रॉफिटेबल रह करके कंपनी 5 साल भी नहीं हुआ अभी तक। और 3 साल का बात करें तो 31% है, तो हाँ ठीक है, थोड़ा ग्रोथ है प्रॉफिट में थोड़ा सा। और टीटीएम में 75% है। ये नंबर देख करके आपको लग सकता है यार 38-33% अच्छा तो है यार, बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप अगर इस नंबर को देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरओई आप यहाँ पे देख सकते हो, कभी 1% का, कभी 2% का, कभी -10% का, कभी 12% का। अगर आपको लग रहा है यार 12% का आरओई तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मैं तो खुला कहूंगा नो रिकमेंडेशन। पहली बात तो मैं ये कह दूं, कोई भी तरह रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह का, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो है। आरओई जो है 12% अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूँगा यार नहीं है ये अच्छा, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है। अगर इतने छोटे कंपनी में 12% का आरओई आता है तो यार फिर क्या ही कहने। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट एकदम नेगेटिव 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 था बैलेंस शीट। रिसेंटली रिसेंटली बैलेंस शीट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है नेगेटिव से। बैलेंस शीट कह रहा हूँ, रिजर्व्स जो है पहले नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव आ गया है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे, बोरिंग्स भी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज हो गया था। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाओगे तो आपको पूरा मामला मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें लगता है कि कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर ये सही होगा तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कहाँ से? दो जगह है, एक हो गया टेक्निकल, एक हो गया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सॉरी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का होल्डिंग 28% है और पब्लिक का होल्डिंग 71% है। बात यहीं पर साफ हो जाती है, 71% का प्रोमोटर पब्लिक का होल्डिंग, इसका मतलब क्या कि कंपनी से प्रोमोटर्स निकल चुके हैं और पब्लिक ने उसे बाई कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो, यहाँ पे जो है आप बोलोगे देखो यहाँ 18%, 16%, 12%, 7%, 5%। मैं इसे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, चलो कि टोटल ये होता कितना है, ठीक है। मैं जस्ट कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 18 प्लस 17 में से 16 को 17 मान करके चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा राउंड ऑफ करके खेलते हैं ताकि थोड़ा हम एक्यूरेट जा सके। 59 हो रहा है, ठीक है, टोटल 59 हो रहा है। मैं अगर थोड़ा एक और ऐड कर दूँ 60, तो 60% जो है यहाँ पे एच एन आईज के पास है, ठीक है, एच एन आईज के पास है 60%। और यहाँ पे बाकी जो बचा 11% वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर, सॉरी अगर आपको माइक से आवाज आया तो, रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना कम शेयर होल्डिंग उतनी अच्छी बात। तो 11% तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास है, इसका मतलब तो ये कम शेयर होल्डिंग है, बिल्कुल कम शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक बट ये आता है कि जब आप छोटे कंपनीज में जाते हो, देखो अगेन सही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छा भी कह दूंगा, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ दो बातें। पहला कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए प्रमोटर के पास, ठीक है, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास होना चाहिए। उसके बाद एच एन आईज, डी आई एस, एफ आईज उनके पास होना चाहिए। और अगर ये स्मॉल कैप में है तब तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, तो मैं इसे एक बार को इग्नोर भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को। लेकिन अगर ये स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, तो मैं इसे मतलब इस पे ज्यादातर करके ध्यान देता हूँ कि प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, ये बात है। और इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया। बाकी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग ज्यादा है नहीं। और अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आज तक टेक्निकल ने मुझे थोड़ा धोखा कम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल जो है ऊपर से एकदम साफ। मैं हमेशा कहता हूँ जो कंपनी इस तरह से गायब हो जाए, ठीक है, उस कंपनी में वापस से ऊपर जाना, इस लेवल तक जाना, ऑल टाइम हाई तक जाना, या फिर ऊपर नॉर्मली ट्रेड करना भी मुश्किल होता है। आप देख सकते हो कंपनी नीचे आ गई, फिर ऊपर इसको ले जाया गया, फिर उसके बाद फिर से इसको पूरा डंप कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है थोड़ा पंप एंड डंप भी मुझे देख करके लग रहा है।
और आपको भी देख करके शायद लग ही रहा होगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया एंड देन अभी जो है एक ही जगह पे है। करेक्शन में आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूँ करेक्शन क्या है। तो अगर आप देखोगे कितना परसेंट ये कंपनी करेक्ट हुई है अपने ऑल टाइम हाई से, ये लगभग पहले तो देखो 99% डाउन हो गई थी, उसके बाद अभी की अगर मैं बात करूँ 78% करेक्टेड है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई कंपनी 70% 75% करेक्ट हो जाती है तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं कि वो ऑल टाइम हाई तक जाए। अगर 80% 90% करेक्ट हो जाती है तो और भी चांसेस जो है लगभग ना के ही बराबर हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली नहीं, इक्वल टू कह लो आप यहाँ पे कि बराबर हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्टॉक अब ऊपर ऑल टाइम हाई तक, क्या ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर की बात है, ऊपर नहीं मूव करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करता रहेगा, ये चीज़ है। तो दूसरा कन्फर्मेशन हमें टेक्निकल से मिल चुका है। अब आगे जो मैं बात कर रहा था आपको होमवर्क के बारे में, कि एक होमवर्क जो नॉर्मली मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ आपको किसी भी वीडियो में, बट हाँ आज इनका क्योंकि 2 कमेंट था तो इनको भी पता चल जाएगा कि इसमें मैं क्यों इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एंड आप सबको ही पता चल जाएगा। इसको आप सीरियसली खुद से आप जाना, फंडामेंटल्स ओपन करना, देखना एक बार इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्यों मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ इसमें नहीं जाऊँगा, रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगा। अब क्यों ऐसा है आप इसमें जाना, सिंपल एक हिंट देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, सेल्स में जाओ, आप देखो समझ जाओगे। बाकी ठीक है यार, अब एंड करते हैं वीडियो को, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो जो भी है एंड करते हैं। और जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।